हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल में। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है लारावेल 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 11 नंबर वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ कंपोनेंट्स इन लारावेल। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इसके प्रीवियस वीडियो सेशंस में गाइस हमने डिस्कशन किया है अबाउट ब्लेड टेम्पलेट्स एज वेल एज हाउ कैन वी क्रिएट अ मास्टर टेम्पलेट। इन सभी चीज़ों के बारे में और इनके बेसिक्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो सेशंस में काफ़ी वीडियोस में कवर किया है। सो इस वीडियो सेशन में हम एक टॉपिक नया स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कंपोनेंट्स। सो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले हम कंपोनेंट्स के बेसिक्स को जान लें कि ये क्या होते हैं और ये किस लिए यूज में आते हैं। सो गो टू नेक्स्ट टैब। सो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर कंपोनेंट्स? सो कंपोनेंट्स आर लाइक अ सेक्शन और अ लेआउट विच कैन बी रीयूज्ड थ्रू आउट एप्लीकेशन। सपोज कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में कुछ हमारे पास लेट्स से अ कॉमन सेक्शन है लाइक हेडर, फुटर, साइड बार। ये सारे हमारे पास कॉमन से सेक्शन है। और कह सकते हैं कि अगर हमारा वेबसाइट अगर एक एडमिन पैनल है, उस एडमिन पैनल में अगर हमारे पास काफ़ी सारे CRUD ऑपरेशंस हैं, इसका मतलब हम डेटा क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो उन केसेस में हमारे पास एक कंफर्मेशन मैसेज चाहिए होता है। सो बेसिक सा कंफर्मेशन मैसेज अगर हम एक कंपोनेंट के जरिए हैंडल करें तो वो काफ़ी ईजी होगा, कि कंपोनेंट्स डायनेमिक भी होते हैं जहां पर उनके वेरिएबल्स, उनके वैल्यूज हम अपने कंट्रोलर मींस कंपोनेंट क्लास कंट्रोलर के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि जितने भी कॉमन से एरियाज और कॉमन से फंक्शनैलिटीज, कॉमन से फीचर जो पूरी थ्रू आउट एप्लीकेशन में यूज होती है वो हम कंपोनेंट्स के जरिए भी हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर टू मेथड्स टू राइट कंपोनेंट्स। पहला है क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड सेकंड एनोनिमस कंपोनेंट। इन सभी दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कंपोनेंट्स हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। फर्स्ट है क्लास बेस्ड एंड सेकंड है एनोनिमस कंपोनेंट्स। सो हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को इसी वीडियो के अंदर हम इसे स्टार्ट भी करेंगे। और जो कंपोनेंट बनाने के लिए जो हम आर्टिशन कमांड यूज करते हैं वो होता है PHP आर्टिशन मेक कंपोनेंट। इस कमांड के बारे में भी जानेंगे इसी वीडियो में। जब भी हम आर्टिशन कमांड के जरिए अगर हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट या एनोनिमस कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, सो बेसिकली व्हेन वी क्रिएट कंपोनेंट इट क्रिएट्स टू फोल्डर्स। वो फोल्डर्स और फाइल्स जो होते हैं वो कंपोनेंट बेस्ड होते हैं। तो जो हम फोल्डर फाइंड करेंगे कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग वो होगा हमारा एक ऐप फोल्डर के अंदर एंड दूसरा रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर। तो मैं जाऊंगा टर्मिनल पे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम कंपोनेंट्स कौन से कमांड से क्रिएट करते हैं और उसका बेसिक सा यूज क्या है। सो ये रहा हमारा डेवलपमेंट सर्वर। सबसे पहले मैं स्टॉप करूंगा PHP आर्टिशन। अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो ये वो सारे कमांड है PHP आर्टिशन के जो कि अवेलेबल हैं। अगर मैं जाऊं हमारे इस मेक कमांड लिस्ट के अंदर तो हमारे पास देख सकते हैं PHP आर्टिशन मेक कंपोनेंट। इस कमांड के थ्रू हम क्रिएट अ न्यू व्यू कंपोनेंट क्लास, हम एक व्यू कंपोनेंट क्लास क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस कमांड के बारे में थोड़ा और जानना हो सो सिंपली PHP आर्टिशन, यहां मैं लिखूंगा हेल्प एंड मेक कंपोनेंट। ये रहा हमारा कमांड का नाम और ये रहा हमारा PHP आर्टिशन। इनके बीच में हमने हेल्प कीवर्ड ऐड किया। सो हेल्प कीवर्ड ऐड करते ही ये कमांड को एग्जीक्यूट ना करके इसका हेल्प मैनुअल ओपन करेगा। सो मैं एंटर प्रेस करूं। सो ये कमांड क्रिएट अ न्यू व्यू कंपोनेंट क्लास। इस कंपोनेंट क्लास को हम अगर यूज करते हैं, मींस कमांड को यूज करते हैं, तो हमें नेम ऑफ द क्लास पास करना होगा एज एन आर्गुमेंट। इस कमांड में हम काफी सारे ऑप्शंस पास कर सकते हैं लाइक फोर्स, इनलाइन। अगर हमें इनलाइन कंपोनेंट जनरेट करना हो मींस हम कंपोनेंट क्लास एज वेल एज व्यू फाइल अगर कंपोनेंट क्लास में ही राइट करना चाहते हैं तो हम इनलाइन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जब भी हम कंपोनेंट क्लास क्रिएट करेंगे तो एक ऐप फोल्डर के अंदर जनरेट होगी एंड दूसरा रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर जनरेट होगी। तो चलिए सबसे पहला हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। सो क्रिएट करने के लिए जो हम कमांड यूज करेंगे PHP आर्टिशन मेक
कंपोनेंट और नेक्स्ट होगा हमारा कंपोनेंट क्लास नेम। सो लेट्स से दे कि हमारे पास एक मैसेज के नाम से कंपोनेंट है। सो PHP आर्टिशन में कंपोनेंट एंड मैसेज। सो इफ आई प्रेस एंटर, कंपोनेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो मैं एडिटर पे जाऊंगा, अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को रीलोड करूंगा। सबसे पहला फोल्डर जो हम देखने वाले हैं वो ऐप फोल्डर के अंदर, अगर मैं जाऊं व्यू फोल्डर के अंदर तो ये रहा हमारा ऐप फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट हुआ, दैट इज व्यू। व्यू के अंदर क्रिएट हुआ कंपोनेंट्स और ये रहा message.php। ये है कंपोनेंट क्लास जो कि हमने कमांड के थ्रू क्रिएट किया। नेक्स्ट फोल्डर विल बी क्रिएटेड इनसाइड रिसोर्सेस। मैं जाऊंगा रिसोर्सेस के अंदर। सो ये रहा हमारा रिसोर्सेस का फोल्डर। रिसोर्सेस के अंदर हमारा व्यूज का फोल्डर और इसके अंदर एक कंपोनेंट्स का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसे ओपन करूं तो इसके अंदर हमारा कंपोनेंट क्लास जो कि हमने क्रिएट किया उसके एसोसिएटेड एक व्यू फाइल भी क्रिएट हो गई एंड द व्यू फाइल इज message.play.php। सो जितने भी डिस्प्ले वाली फंक्शनैलिटी होगी, लाइक हम ये मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, हम ये इनपुट एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, हम HTML में ये चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो सारे लेआउट बेस्ड चेंजेस हम इसी फाइल पे करेंगे। एंड समथिंग बैकएंड कोड, अगर बैकएंड में कोई फंक्शनैलिटी चेंज करना हो, लाइक कि हम वेरिएबल सेंड करना चाहते हैं, ये वैल्यू डिस्प्ले करे, ये वैल्यू डिस्प्ले करे, ये कंडीशन ऐड करनी है, सो दोज कंडीशन विल गो इनसाइड दिस कंट्रोल कंपोनेंट बेस्ड क्लास कॉल्ड message.php। सो मैं इसे ओपन करूंगा तो ये रहा हमारा कंपोनेंट बेस्ड क्लास। इसने एक्सटेंड किया हुआ है कंपोनेंट पेरेंट क्लास को। इस मैसेज कंपोनेंट क्लास के अंदर हमारे पास दो मेथड हैं। एक है हमारा कंस्ट्रक्ट मेथड जो कि बाय डिफॉल्ट है एंड नेक्स्ट है एक रैंडम मेथड। ये रैंडम मेथड हमारे इस मैसेज कंपोनेंट को डिस्प्ले करता है। इन केस अगर अपने कंपोनेंट को जो कि हमने क्रिएट किया अगर उसे यूज करना चाहते हैं तो जब भी हम इसे यूज करेंगे देन इट विल कॉल द रैंडम मेथड। सो रैंडम मेथड के अंदर हमारे पास वही रिटर्न व्यू मीन्स व्यू फाइल रेंडर कर रहे हैं और ये जो व्यू फाइल है वो कहाँ से आ रही है, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर से message.blade.php। सो अगर मैं जाऊँ कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर और ये रहा फाइल हमारा message.blade.php। सो अगर मैं जाऊँ इस फाइल के अंदर हमारे पास फिलहाल कोई कंटेंट नहीं है एक कमेंट के सिवाय। सो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा h2 टैग वेलकम टू मैसेज कंपोनेंट। अगर मैं सेव करूं, अब इस मीन्स इस टेम्पलेट को और इस कंपोनेंट बेस्ड लेआउट को अगर एंटर करना हो तो हम इसे कैसे एक्सिक्यूट करेंगे। सो सिंपली मैं जाऊंगा site.php और जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने कुछ मेथड्स बनाए थे लाइक अबाउट अस जो कि अबाउट अस व्यू फाइल को कॉल कर रही है। मैं इसे ओपन करूंगा। सो रिसोर्सेस व्यूज एंड अबाउट us.play.php। सो सबसे पहले हम ब्राउज़र पे जाएंगे, रिलोड करेंगे, डेवलपमेंट सर्वर क्लोज है। सो PHP आर्टिशन सर्व डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। रिलोड दिस पेज और अगर मैं यहाँ टाइप करूँ अबाउट अस राउट, सो ये है हमारा वेलकम टू अबाउट अस पेज। सो जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया हम उसे यूज कैसे करेंगे। सो जितने भी कंपोनेंट्स हम अपने एप्लीकेशन में यूज करते हैं उनको हम HTML टैग्स के जरिए कॉल करते हैं। सो कैसे कॉल करेंगे, सो सिंपली मैं जाऊंगा यहाँ कंटेंट के अंदर। लास्ट वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था कि पेरेंट लेआउट हम कैसे क्रिएट करते हैं, डायनामिक प्लेस होल्डर्स कैसे यूज करते हैं। सो हमारा ये कंटेंट एक डायनामिक प्लेस होल्डर है। ये डायनामिक प्लेस होल्डर हमारा app.play.php के अंदर डिफाइन है। सो सिंपली अगर मैं कंपोनेंट को कॉल करना चाहूं, सो x हाइफन, ये जो सिंटैक्स है गाइस ये बिल्कुल कॉमन सा रहने वाला है। सिंपली यहां पर हम अपने कंपोनेंट क्लास को पास करेंगे। सो यहां पर हमें पास करना है कंपोनेंट क्लास नेम। सो इन दिस केस वी हैव क्रिएटेड मैसेज। सो x हाइफन मैसेज। सो मैं इसे सेव करूंगा। कीप इन माइंड वी आर एट अबाउट अस पेज। मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, रिलोड करूंगा। सो वेलकम टू मैसेज कंपोनेंट।
सो ये है गाइस वीडियो जहां पर हमने कंपोनेंट्स के बेसिक्स को देखा, कंपोनेंट क्रिएट किया, कंपोनेंट के क्लास को साथ ही साथ उसके टेम्पलेट फाइल को समझा और फाइनली हमने कंपोनेंट को यूज किया। ये है हमारा सिंपल सा एक ही टैग है जहां पर हमने कोई भी पैरामीटर्स, कोई भी एट्रीब्यूट्स, कोई वैल्यूज हमने पास नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखेंगे कि अगर हम कंपोनेंट मींस अगर हमें कंपोनेंट के अंदर डायनामिक वैल्यू पास करना हो, कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना हो, सो इन सभी चीजों को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो अबाउट नेमिंग कन्वेंशन। यहां पर हमने जो क्रिएट किया वो था मैसेज। इट मीन्स मैसेज इज अ कंपोनेंट क्लास नेम। सो सिंपली कॉल करने के दौरान जो हमने यूज किया नेमिंग कन्वेंशन वो था x-message। बट इन केस अगर हमारे पास अगर कंपोनेंट क्लास समथिंग ऐसा हो अलर्ट टाइप, आप देख सकते हैं इस कीवर्ड के अंदर हमारे पास एक अलर्ट कीवर्ड है एंड सेकेंड एक टाइप कीवर्ड है। सो इन दिस केस द नेम ऑफ आवर लाइक component or the calling method of component something x hyphen alert hyphen type। सो ये है सिंटैक्स बेसिकली इस टाइप के क्लास फाइल्स को कॉल करने के लिए। सो इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस विल सी दैट हाउ कैन वी पास attributes, data and values to our components. So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.